राधा श्री राधा श्री राधा मन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 ये सबकी प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 सरकार की जय जय श्री राधे प्यारे की। राजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुख्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर जो मद्यपान करता है, ध्यान दें, गुरुजी कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य इन वर्णों में पैदा होकर जो शराब पीता है, मद्यपान करता है, ध्यान दे लो भैया, 90% फंस रहे होंगे यह बातों में, 90% कम से कम फंस रहे होंगे। जो मद्यपान करता है उसे यम के दूत गरम गरम द्रव्य बनाकर लोहा पिघलाकर उसके मुंह में डालते हैं कि एवं विद्याधर का यमालय संति सहस्त्र सस्ते सुसर्वेषु च पिबति प्रमादतस्तेषां निर्मय नीता नाम रसे पदा आक्रम्यो वहिन्ना द्रवमाण कार्यामनिश्चितम। उसे ऐसा लोहा पिलाते हैं पानी की तरह पिघला कर, जबरदस्ती। और वो कैसी हालत पे होती हुई भैया, नाम सुन के ही आत्मा कांप रही है। जब गरम गरम पानी की तरह पिघला कर लोहा उसके मुंह में डालते हैं, पी, वो वेदना कितनी कठिन होगी, कैसे झेलता है, परंतु मरे नहीं, मरता फिर भी नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर यातना के लिए मिलता है, मरता फिर भी नहीं है।
चिल्लाता रहता है, और जब तक वह के पापन को पूरा भुगतान नहीं है जाए तब तक वह छोड़त ना, नहीं छोड़ते उसे। इसी प्रकार है राजन, पुण्य करने वाले लोग स्वर्ग आदि लोकों का भ्रमण करते हैं। जहां पुण्यात्मा भ्रमण करते हैं वहां वो लोग उनके साथ भ्रमण करते, बातचीत करते हैं। राजा रघुगण, सत्यता को जानो और अज्ञानता को दूर हटा दो। विद्या और अविद्या, अविद्या को हटा दो और विद्या को ग्रहण कर लो। तीकर भेद सुनो तुम दो, तिनकर भेद सुनो तुम दो। क्या भेद है? विद्या और अविद्या। तेहि कर भेद सुनो तुम दो, तेहि कर भेद सुनो तुम दो। विद्या अवर अविद्या तो, विद्या और अविद्या तो। गोचर जहाँ लगी मन जाई, गोचर जहाँ लगी मन जाई। तो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। एक दोस्त अतिशय दुख रूपा, एक दोस्त अतिशय रूपा। एक दोस्त अतिशय दुख रूपा। एक दोस्त अतिशय रूपा। जावस जीव पराभव कूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, एक बसई गुण बस जाके। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाते, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाते। विद्या और अविद्या दो। जहां तक हमारी दृष्टि जाए, जहां तक हमारी नजर जाती है, दृष्टि जाती है, वहां तक सब माया है। अर्थात जो दिखाई दे रहा है वो सब माया है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, माया दुख देने वाली है। इसी के कारण ये जीव भवसागर में पड़ा हुआ है। विद्या एक रचय जग गुण बस जाके, विद्या के कारण, विद्या से जगत की सृष्टि भी होती है। विद्या से आप सब कुछ कर सकते हैं। विद्या से आप लोगों को बस में कर सकते हैं। और अविद्या से आप कुछ भी नहीं कर सकते। विद्या की प्रेरणा होती है प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाके। अविद्या तो केवल परमात्मा की प्रेरणा हो तो चले, अपना कुछ नहीं है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। इसलिए राजन अपने आप को पहचानो और संतों की संगति करो। तुम मरने वाले नहीं हो। अब राजा को ज्ञान हुआ महाराज। राजा को ज्ञान हुआ और हाथ जोड़ के विनती करने लगे। गुरुदेव जो भूल हुई हो क्षमा कर दो, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। राजन अब वही आंखें ना खुली। जब राजा रघुगण ने कहा ओ कहारो मुझे वापस ले चलो, तो गुरु जी ने कहा ठहरो रघुगण,
आत्म तत्व का ज्ञान ओरिजिनल जब माना जाता है जब समानता की दृष्टि हो जाती है। अभी तो तेरी दृष्टि में नौकर और राजा को फर्क है। अभी तो तू जिनने कहार मान रहे हो कि ले चलो। ओ राजन, जो तू है सो मैं हूं, ये है सो तू है। और राजा ने जब ऐसा सुना, कहारों की छुट्टी कर दी, वहीं विचरण करने लगा। कपिल मुनि के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जीवन मंत्र मिल गया कि संसार में कोई छोटा है न बड़ा है, सब एक समान है। तेरे जैसे पुरुष के लिए जो इतनी उच्च कोटि पर पहुंच जाए, उसकी तो नजर समानता की हो जानी चाहिए। समानता का वर्ताव, न जाति पाति का भेद रहता है, न ऊंच नीच का भेद रहता है, न नौकर राजा का कोई मतलब रहता है। राजन, जो तू है सो मैं हूं, केवल चिदानंद रूपम शिवोम शिवोम, और कुछ नहीं बचता। अब तो राजा कहने लगे गुरुजी से, गुरुजी जो तुम हो सो मैं हूं, तो मैं हूं। अब कोई छोटा बड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक रस हो गए राजा रघुगण, और रघुगण का गुरुजी के द्वारा कल्याण हुआ। राजा कल्याण हुआ। ओ परीक्षित, ऐसे ऐसे अज्ञानियों की अज्ञानता मिट गई। इसमें तू तो बहुत ही धर्मात्मा राजा है। कृष्ण तेरे वंश के रक्षक रहे हैं, जिनकी तू कथा सुन रहा है, उनके पास में तेरे दादा सब डरे रहे, वहीं पड़े रहे, और सब उन्हीं के द्वारा हुआ। तो समझ ले, तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, तू मरने वाला नहीं है। ऐसी कथाएं कह कहकर परीक्षित को और निर्दंड कर रहे हैं गुरुजी। तू मरने वाला नहीं है, केवल तू तो भगवान का ध्यान कर, भगवान का ध्यान कर, परमात्मा का ध्यान करके। ईश्वर मुझे बुला रहे हैं और मैं ईश्वर के पास जा रहा हूं, मैं तो भगवान के पास में जा रहा हूं। ऐसी अपनी दृष्टि बना ले। गुरुजी कहने लगे, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है राजन। उस परम पिता का अगर तू नाम जपता है, कोई उसे धारण करता है, उसका यमराज कछु ना बिगाड़ पावे। जो मैंने अभी बताई ना है कि इतने नरक मिलेंगे, ऐसा होगो। अगर भगवान के नाम में तू ध्यान लगाए दे, बातें ना तो जोड़ ले, तो फिर कोई यम को दूत तेरे पास न आवे। परीक्षित बोले, गुरुजी कैसे? बोले कि एक कथा मुझे याद आ गई। कौन सी? कि कान्य उपजे दुजहा कश्चिद श्रीपति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गा दूषिता।